कैथल दर्शन के इस अंक में आपका बहुत स्वागत है। और ये इस अंक में हमने आपको दिखाया कि किस तरह से ऋषि कपिल मुनि जी जो हैं उन्होंने यहाँ पे सांख्य दर्शन दिया और लोगों को मोक्ष का जो प्राप्ति का है वो द्वार दिखाया। लगातार कुरुक्षेत्र के 48 कोस की भूमि के आपको हमने दर्शन करवाए हैं और उन्हीं में से एक ये कपिलायत जो है बहुत एक अपनी मान्यता लिए हुए है। लोगों का कहना है, ये देखिए ये लोग यहाँ पर धागे बांध कर जाते हैं जिनकी मान्यताएं हैं जो वो पूरी होती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था उसके 48 कोस की परिधि में ये क्षेत्र आता है और इतना पवित्र क्षेत्र माना जाता है कि यहाँ के लोगों का अस्थि विसर्जन करने के लिए उन्हें किसी गया जी या किसी हरिद्वार या किसी अन्य तीर्थ की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अपने आप में ही कुरुक्षेत्र यानी कुरु का क्षेत्र जिसमें महाभारत का युद्ध लड़ा गया, उनको किसी भी अन्य स्थान पर जाकर अपने अस्थि विसर्जन का कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहीं आसपास ही कहीं पर भी जो पवित्र कुंड होता है वहाँ पर अस्थि विसर्जन हो जाता है। इतनी पवित्र और आस्था से परिपूर्ण इस यात्रा में आपके साथ हम बने रहे और आपको पूरा कैथल दर्शन जो है हमारी इस आखिरी कड़ी में हमने आपको कलायत यानी कपिलायत के दर्शन कराए। मेरा नाम श्यामलाल गौतम है, मैं इस मंदिर का मुख्य पुजारी हूँ। कपिल मुनि जी हमारे शास्त्र के अनुसार, भागवत के अनुसार, ये भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक हैं। इनकी माता का नाम देवहूति है और पिताजी का नाम महर्षि कर्दम जी है। तो ये जब सतयुग जा रहा था और त्रेता आ रहा था तो उसके बीच का इनका जन्म है, क्योंकि ये जो ऐसी ये व्यवस्था लिखी गई है कि उसके बीच का है, ये सांख्य दर्शन में उपलब्ध है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी सांख्य दर्शन के नाम से, जो कि इन्होंने अपनी माता को सुनाया। ये 10वीं संतान थे। महर्षि कर्दम को भगवान विष्णु ने वरदान दिया था कि मैं तेरे घर में पुत्र बन के आऊँगा। तो उस समय संसार में अंधकार छाया हुआ था, यानी कि अज्ञान छाया हुआ था। उसका नाश करने के लिए इन कपिल मुनि जी ने अवतार लिया। ये 10वीं संतान थी महर्षि कर्दम जी की। ये इनका जन्म बिंदुसर का है। अब 9 बहनें थी इनकी, बड़ी 9 की 9 जो है वो महर्षियों को सौंप दी गई थी, यानी कि महर्षियों के साथ उनकी शादी कर दी गई थी। तो ये 10वीं संतान थे, छोटे थे। तो जब इनके पिताजी चले गए, पिताजी, क्योंकि उस ज़माने में एक वर्ण व्यवस्था ऐसी होती थी कि पहले उसके बाद 80 साल के बाद जो है संन्यास आश्रम ग्रहण किया जाता था। तो वो संन्यास लेकर के चले गए और इनकी माँ के साथ में ये रह गए वहीं पर। हम इनका जन्म, ये अपनी भाषा में हम उसको कहते हैं हंस डहर, और वैसे इनका शास्त्रों में नाम है बिंदुसर, वहाँ का इनका जन्म है। अब वहाँ पर ये कुछ समय छोटे बचपन में अपनी माँ के साथ रहे। जब इनकी माँ ने कहा कि बेटा मुझे जो है बहुत मोह पैदा हो गया है, तुम्हारे पिताजी चले गए, लड़कियों की शादी हो गई, अब मेरे से ना तो भक्ति होती, ना मेरा ज्ञान रहा, ना मैं पूजा कर सकती, मेरा मन विचलित हो गया। तब उस मन को विचलित होने के कारण इन्होंने कहा कि यहाँ से चलो। तो यहाँ आकर के इन्होंने डेरा लगाया। यहाँ पर ये सरस्वती नदी का किनारा है, यहाँ से कलायत, यहाँ से सरस्वती नदी निकल के गई है। हाँ, अब लोप हो चुकी है। सरस्वती नदी यहाँ से निकल के गई है। यहाँ पर जो सरकार थी उसने सैटेलाइट से वो किया था, सर्वे किया था, तो सरस्वती यहाँ पर नीचे सरस्वती बह रही थी। तो जो ये उस समय ऊपर थी, इन्होंने यहाँ करके कुटिया बनाई
और अपनी माँ को अपने पास रखा। तब इनकी माँ ने कहा कि मैं जाना चाहती हूँ, अब मैं संन्यास आश्रम ग्रहण करना चाहती हूँ। तब इन्होंने उसको सांख्य दर्शन का उपदेश दिया। सांख्य दर्शन का उपदेश देने के बाद इनकी माँ की जितनी भी ममता थी, जितना भी प्रेम था, जितनी भी संसार के प्रति लगाव था, सब कुछ समाप्त हो गया और वो यहाँ से चली गई। फिर इन्होंने यहाँ पर कई साल तक लगातार तपस्या की और तपस्या करने के बाद फिर ये यहाँ से जाकर के राजस्थान बीकानेर कलायत जी में चले गए। उसके बाद फिर ये गंगा सागर जी चले गए। ये आज जो है कलायत कहा जाता है इस कस्बे को, इसका पहले क्या नाम था? उस वक़्त ऐसे लिखा गया है कि इसका नाम कपिलायत रखा गया था। अब कलायत तो शास्त्रों में दर्ज नहीं है, कपिलायत दर्ज है, तो कपिलायत इसका नाम उस समय रखा गया था। हो सकता है किसी वजह से ये जो है कलायत बन गया हो, किस कारण से बन गया। ये जो क्षेत्र है कुरुक्षेत्र की 48 कोस की परिधि में आता है, ये तो यहाँ के जो लोग हैं उनका अस्थि विसर्जन के बारे में जो है क्या मतलब कुछ मान्यताएं हैं? ये ऐसा है कि राजा कुरु होते थे, राजा कुरु ने बैल भगवान शंकर का लिया और यमराज से जोटा लिया, जिसको हम भैंसा कहते हैं। दोनों को मिला करके यहाँ पर हल जोता। उसका हल जोतने का कारण ये था, इस पृथ्वी को उसने जोता। उसका जोतने का ये मतलब था कि यहाँ पर जो भी आदमी प्राण त्यागता है वो सीधा स्वर्ग में जाता है। एक मान्यता तो ये है कि उसने 48 कोस की भूमि को जोता। अब भगवान विष्णु ने उसे फिर रोकने की कोशिश की, रोका, क्योंकि ये सारी पृथ्वी को अगर बांधेगा तो फिर क्या होगा, कैसे होगा, तो ये व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तब उसने जो है 48 कोस की परिधि को ही बाया मतलब उसको जोता। अब यहाँ पर ये समतल भूमि है सारी, यहाँ पर दो नदियाँ बहती थी, एक दृष्टद्वती और एक सरस्वती। सरस्वती का तो यही किनारा है और दृष्टवती जो है वो हम उसको गग्गर कहते हैं, गग्गर। इसके बीच में ही युद्ध हुआ, क्योंकि उस समय पानी की, आज भी पानी की बहुत महत्ता है। पानी जहाँ पर होगा वहीं पर ही जीवन रह सकता है, जहाँ पानी नहीं होगा तो जीवन कैसे बचेगा। तो ऋषि मुनि लोग जो थे वो हमेशा इनके ऊपर, नदियों के किनारे के ऊपर ही अपने आश्रम बनाते थे। तो इन्होंने भी इसीलिए आकर के यहाँ पर आश्रम बनाया और उस समय से इसका नाम कपिलायत पड़ गया, कपिल जी की वजह से। एक मान्यता तो है ये, और दूसरी मान्यता ये है कि यहाँ पर भगवती कात्यायनी देवी जी का मंदिर है, तो उसकी वजह से भी इसका नाम कपिलायत हो सकता है। वैसे शास्त्रों में ऐसा दर्ज नहीं है, शास्त्रों में सिर्फ दर्ज है तो कपिल मुनि जी की वजह से ही दर्ज है। तो यहाँ जो लोग हैं अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार नहीं जाते? यहाँ पर अस्थि विसर्जन के लिए जो 48 कोस की भूमि है यहाँ पर नहीं, हरिद्वार जो है, उनके फूल जो है वो हरिद्वार नहीं जाते। उसका यही कारण है कि जब महाभारत हुआ, महाभारत होने से भगवान कृष्ण ने, कौरवों ने जो इस भूमि को चुना, क्योंकि ये भूमि समतल थी, समतल में ही युद्ध हो सकता है, ऊबड़ खाबड़ में या पहाड़ में या कहीं पर तो युद्ध हो नहीं सकता। तो वो समतल की वजह से यहाँ पर युद्ध हुआ और जो जितने भी लोग यहाँ पर रात दिन में मरते थे, जितने भी लोग युद्ध करते थे वो मर जाते थे। बहुत से लोग मर जाते थे, कुछ घायल हो जाते थे, कुछ कैसा हो जाते थे। तब उनका कौन करे क्रियाक्रम, इतने लोगों का युद्ध के समय कौन क्रियाक्रम करे। तो भगवान कृष्ण ने उन्हें ऐसा वरदान दिया कि जो भी युद्ध भूमि के अंदर मरेगा, जो ये 48 कोस की भूमि को चुना गया था,
वो ये कुरुक्षेत्र केवल एक स्थान का नाम नहीं है। जैसे अब शहर कुरुक्षेत्र है, वो कुरुक्षेत्र केवल स्थान का नाम नहीं है। कुरुक्षेत्र जो है 48 कोस की भूमि जो है उसका नाम कुरुक्षेत्र है। तो उन्होंने ऐसा कहा कि जो भी कुरुक्षेत्र में मरेगा, जो भी युद्ध स्थल में मरेगा, उसका जो है किसी भी प्रकार का क्रियाक्रम करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कृष्ण ने ऐसा इन लोगों को वरदान दिया, युद्ध वालों को, और उसी दिन से ये ऐसा हुआ कि 48 कोस की भूमि में जो भी आदमी मरता है, आप जो है ना आम आदमी मरते हैं तो वो जो है उनके फूल जो है हरिद्वार नहीं जाते, वो यहीं पर दफना दिए जाते हैं, यहीं पर इसमें जल में बहा दिए जाते हैं या खोद के थोड़ा सा मिट्टी वहाँ दबा दिए जाते हैं। जैसा भी लोगों की मान्यताएं अलग अलग है। आसपास के जितने भी गांव के लोग हैं सभी आकर यहाँ पर पिंडदान करते हैं। क्या जो है गवर्नमेंट है क्या इस स्थान के कुछ जीर्णोद्धार के लिए या कुछ सहायता कुछ ऐसा करती है? कोई गवर्नमेंट यहाँ पर सहायता नहीं करती, गवर्नमेंट की कोई सहायता नहीं आती। ये तो आम भक्तों के द्वारा ही बनाया जा रहा है। जो फर्ज कोई किसी ने कुछ करवा दिया, किसी ने कुछ करवा दिया, बाकी जो है मंदिर के जो हम लोग हैं, हम ही इसकी देख रेख करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सभी कुछ खर्च करते हैं, सभी कुछ हम ही लोग करते हैं। तो क्या जो यहाँ पर लोग आते हैं उनकी मन्नतें पूरी होती हैं? उनकी मन्नतें पूरी होती है। कपिल मुनि जी के सामने ये जो रखा है स्टील का, अब ये जगह बनाई हुई है अंदर नहीं जाने के लिए, तो यहाँ पर ये धागे बंधे हुए हैं। तो ये धागे इस बात का सबूत है कि यहाँ पर ये पता नहीं कितने सालों से बढ़ते हुए आ रहे हैं। पहले लकड़ी का था, उसको बंधते थे, अब जो ये स्टील का हो गया, अब उसको बंधने लगे। तो ये जो है इसी बात का सबूत है कि ये खोल दिए जाते हैं। जब किसी की मान्यता पूरी हो जाती है वो खोल जाता है, तो वो थोड़े रह जाते हैं, कभी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कभी थोड़े रह जाते हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं। कैथल दर्शन की पहली कड़ी से लेकर आखिरी कड़ी तक किस तरह से कब महाभारत का युद्ध कैसे शुरू हुआ और कहां पर खत्म हुआ, और कैसे महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले युधिष्ठिर ने किस तरह से भगवान कृष्ण से क्या वर मांगा और किस तरह नवग्रह कुंडों की स्थापना करके अपने युद्ध को, अपने जो न्याय की लड़ाई थी उसकी सफलता के लिए नवग्रह कुंड और 11 रुद्रों की स्थापना की, और उसके बाद युद्ध खत्म होने के बाद अपने पितरों की शांति के लिए, मोक्ष के लिए किस तरह से अलग अलग जगह कुंड बनवाए और वहां पर उनकी शांति के लिए पिंड दान किए। जगह जगह पर इस तरह के धार्मिक क्षेत्र बनवाए जो कि अपने आप में एक महत्व और आस्था को लिए हुए हैं। लोगों की मान्यताएं जहां आज भी उनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं, ये इस पूरे कैथल दर्शन में हमने आपको दिखाया। अगले फिर से किसी नई कड़ी को लेकर हम आपके साथ हाजिर होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक चौहान के साथ शशि राणा, राष्ट्रीय खबर।